2030 तक भारत में रेड ब्रिक्स को बैन कर दिया जाएगा। 2022 में बिहार सरकार ने पहले ही बैन लगा दिया है, इसका स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। और इस बैन का सबसे ज्यादा फायदा उठाया है फ्लाई ऐश ब्रिक्स ने। जहां एक और लाल ईंट का बारिश में प्रोडक्शन नहीं होता है, जनरली ईंट भट्ठे बंद हो जाते हैं जिसके वजह से बिक्री का रेट हाई हो जाता है, वहीं फ्लाई ऐश ब्रिक्स का प्रोडक्शन आप सालों भर कर सकते हैं और बरसात के मौसम में भी बेच सकते हैं। फ्लाई ऐश ब्रिक्स को भारत सरकार भी बढ़ावा दे रही है। भारत सरकार ने तो फ्लाई ऐश ब्रिक्स का नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 50 लाख तक का लोन दे रही है और वो भी 35% सब्सिडी के साथ। इसके बारे में भी मैं आगे बताऊंगा कि किस तरीके से आप पीएमजीपी स्कीम में 50 लाख का लोन का फायदा आप उठा सकते हैं। अभी तक आपने जहां भी वीडियोस देखे होंगे फ्लाई ऐश ब्रिक्स का, ज्यादातर लोग वहां पर मशीन के बारे में बताते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा बिजनेस बताऊंगा, किस तरीके से बिजनेस करना है, कैसा लोकेशन, मशीन के बारे में पूरा मैं आपको फैक्ट्री विजिट करके आपको दिखलाऊंगा। वन टाइम इन्वेस्टमेंट क्या है, लोन का कैसे फायदा उठा सकते हैं, लीगल रिक्वायरमेंट क्या है, प्रॉफिट मार्जिन क्या है, टोटल आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात, अगर आप कहीं भी फ्लाई ऐश ब्रिक्स का काम शुरू करने के लिए जा रहे हैं तो आप इस चीज का ध्यान रखिए कि आपके 250 किलोमीटर के रेंज में थर्मल पावर प्लांट होना चाहिए। और ऐसा क्यों? क्योंकि फ्लाई ऐश ब्रिक्स बनाने के लिए सबसे मेजर चीज का रिक्वायरमेंट होता है फ्लाई ऐश। अगर आप थर्मल पावर प्लांट के जितना नजदीक रहेंगे तो वहां से आपको फ्लाई ऐश आसानी से मिल जाएगा और आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा, यानी कि एक ईंट बनाने का चार्जेस कम लगेगा। तो जाहिर सी बात है आप ज्यादा प्रॉफिट आप कमा पाएंगे। और ज्यादा दूरी आपका रहेगा थर्मल पावर प्लांट से, तो लाने ले जाने का जो आपका खर्चा है रॉ मटेरियल का वो बढ़ जाएगा और आपका जो एक ईंट बनाने का प्राइसिंग है वो भी आपका बढ़ जाएगा। इसीलिए 250 किलोमीटर के रेंज में आपको अपनी फैक्ट्री रखनी है। नेक्स्ट अगर बात करें कि इसके लिए कितना एरिया का रिक्वायरमेंट है, देखिए डिपेंड करता है आपके मशीन के ऊपर में और आपके प्रोडक्शन क्वांटिटी के ऊपर में। आज की इस वीडियो में जो मैं मशीन के बारे में बात करूंगा उसके लिए आपको ज्यादा स्पेस की जरूरत नहीं है। आप 5000 स्क्वायर फीट से 10,000 स्क्वायर फीट के अंदर में भी काम आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका प्रोडक्शन साइज बड़ा होगा तो उसी तरीके से स्पेस भी आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा। मैंने कितने सारे ऐसे लोगों को देखा है, हमारे ही काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स ने मशीन लगाया है जो कि 3-4 हजार स्क्वायर फीट में भी आराम से काम कर रहे हैं, क्योंकि मशीन जो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं उसको लगाने के लिए आपको बहुत ज्यादा जगह की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस मशीन की खास बात यह है कि इसमें 3 काम एक साथ होते हैं जिससे प्रोडक्शन फास्ट होता है। कौन कौन से काम होते हैं? जैसे सबसे पहले इसमें हो गया प्रेशर उसी टाइम में लगता है, सेम टाइम में ये ब्रिक्स भी उठाता है और सेम टाइम में ये फीलिंग भी करता है। इसीलिए इस मशीन से प्रोडक्शन फास्ट होता है। मैं आगे आपको पूरा डिटेल में दिखलाऊंगा कैसे कैसे काम करता है। फ्लाई ऐश ब्रिक्स बनाने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहला होता है उसमें फ्लाई ऐश, नाम से ही क्लियर है। देखिए फ्लाई ऐश के बारे में मैं आपको बता दूं, ये जनरली मिलता है थर्मल पावर प्लांट से जहां पर बिजली का उत्पादन होता है। फ्लाई ऐश ब्रिक्स बनाने के लिए फ्लाई ऐश 60% चाहिए, तो सबसे मेजर रॉ मटेरियल आपका यही है। कुछ लोग थर्मल पावर प्लांट का फ्लाई ऐश यूज न करके अदर फ्लाई ऐश यूज करते हैं। उससे क्या होता है कि ईंट की जो क्वालिटी है वो घटती है, अच्छा नहीं रहता है। इसीलिए आप कोशिश कीजिएगा कि थर्मल पावर प्लांट का ही आप फ्लाई ऐश यूज करें। आपके जो ब्रिक्स हैं उसकी क्वालिटी बनी रहेगी, आपका मार्केट में नाम भी नहीं खराब होगा। दूसरा इसमें रॉ मटेरियल आता है बालू, सैंड। तीसरा हो गया इसमें सीमेंट। सीमेंट भी यूज कर सकते हैं या लाइम भी आप यूज कर सकते हैं। और सबसे लास्ट हो गया इसमें जिप्सम, जो कि बाइंडिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। जिप्सम थोड़ी बहुत मात्रा में इसमें चाहिए होता है। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ फैक्ट्री में और फैक्ट्री ऑनर से भी मिलवाता हूँ और उसके मशीन के बारे में भी आपको बताता हूँ। मेरा नाम महावीर प्रसाद माली, एलपीएम इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड एज ए डायरेक्टर हूं मैं। और आज आपको ये मशीनें मैं दिखा रहा हूं। ये रोटरी टाइप की ब्रिक्स मशीन है। इसका प्रतिदिन का प्रोडक्शन 14 से 15 हजार एक शिफ्ट में होता है। इसके आपके पावर पैक के ऊपर जो वाल लगे होते हैं उनके बारे में, ये वाल है, हाइड्रोलिक है, पावर पैक है, ये इनके मोटर है, ब्रांडेड सारी चीजें यूज करी हुई है। इसमें बेल्जन का पंप है, रेक्सरोथ के वाल है और ये रोटरी टाइप की मोटर है जो इसको मशीन को घुमाती है। आगे आपको दिखाते हैं कि इस प्लांट में पूरा ये सेटअप किया हुआ है। इसमें एक कन्वेयर आता है और ये इसका गियर बॉक्स है। ये एक कन्वेयर है। कन्वेयर के इस बॉक्स में हमने यहाँ वाइब्रेटर मोटर भी लगाया है जिससे कि मेटेरियल जाम ना हो और आसानी से मेटेरियल चला जाए। अब आपको दिखाते हैं पेन मिक्सर। ये पेन मिक्सर है। पेन मिक्सर में बेवल हेलिकल का गियर बॉक्स यूज किया हुआ है और इसमें एक खास बात है कि इसमें ऑयल का लुब्रिकेशन भी ऑटोमेटिक सिस्टम से दिया हुआ है। ऐसा इन मशीनों में ये हर कोई आदमी लगाता नहीं है। ये इसमें 20 HP की मोटर है। हेवी ड्यूटी पेन मिक्सर है, रोलर टाइप का। इसमें ऊपर आपके यहाँ जाली दी हुई है जिससे बड़े जो स्टोन है वो इसमें ना आए और मिक्सर की सेफ्टी बनी रहे। आगे आपको दिखाते हैं कि इस प्लांट में और क्या क्या सामान आएंगे। ये पूरा मशीन, ये कन्वेयर, ये मिक्सर। इसके अलावा ये हाइड्रोलिक की ट्रॉलियां हैं जिससे आपकी जो तैयार ब्रिक्स
ब्रिक्स होती है उनको ले जाया जाता है, सुखाने के लिए ले जाया जाता है। जो आपकी निकलती है ब्रिक्स वो यहाँ पे पैलेट के ऊपर रखी जाती है और पैलेट को ये ऑटोमेटिकली उठा के और ऐसे ये पंप दबा के बाहर ले जाके सुखाया जाता है। इसके साथ में ये व्हील बैरो आते हैं जिसमें रॉ मटेरियल डाला जाता है और रॉ मटेरियल इस मिक्सर में फिल करने के लिए ये व्हील बैरो काम में ले जाते हैं। ये पूरा प्लांट हो गया है, प्लांट का ये सेटअप है। आपको किसी को भी किसी प्लांट के रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप पे, हमारे ईमेल पे, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से, या फिर आप यहाँ प्लांट पे भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ प्लांट पे हमारे बहुत तरह की मशीनें हैं, हम आपको ये मशीनें सभी दिखाएंगे। एक बार आप जरा उधर दिखा दीजिए, ये हमारा प्लांट लगा हुआ है। इसमें हम कस्टमाइजेशन मशीनें का करते हैं और आपके ऑर्डर के मुताबिक प्लांट बना के देते हैं। ये एक लाइव फैक्ट्री मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कितना एरिया ये इन्होंने लिया हुआ है। ज़्यादातर यहाँ पर रॉ मटेरियल रखने के लिए जगह चाहिए होता है और उसके बाद जब ईंट बन जाएगा फिर हम उसको सुखाने के लिए लेंगे। ये LPM इंजीनियरिंग का ही मशीन है जिन्होंने लिया हुआ है। उनका फैक्ट्री का ये टूर आप देखिए। ये इतना ही स्पेस चाहिए होता है मशीन को लगाने के लिए, ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। इसके मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। जितने भी रॉ मटेरियल है वो सबसे पहले इसको पैन मिक्सर में डाला जाता है, फिर यहाँ से धीरे धीरे ये कन्वेयर बेल्ट के थ्रू यहाँ पे हॉपर में जाता है और डायरेक्ट ये रोटरी मशीन के थ्रू ये ईंट बन के निकलता है। आप देखिए एक स्ट्रोक में 2 ईंट बन के ये निकल रहा है। ये 2-2 ईंट करके ये निकलेगा और इस तरीके से एक दिन में लगभग 14,000 ईंट ये प्रोडक्शन करके देगा। डिपेंड करता है कि आप किस प्रोडक्शन कैपेसिटी का मशीन आप लेंगे। ज़्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी का मशीन लेंगे तो वहाँ पे एक स्ट्रोक में ज़्यादा ब्रिक निकलेगा। अभी एक स्ट्रोक में ये 2 ब्रिक आपका निकल के आ रहा है, वो मैंने आपको दिखला दिया। फ्लाई ऐश ब्रिक्स बनने के बाद फिर इसको हम सुखाने के लिए ले जाते हैं। सुखाने के लिए भी आपको कंपनी की तरफ से एक ट्रॉली मिलेगा जहां पर आप आसानी से ब्रिक्स को खींच कर लेकर जा सकते हैं। बहुत ही इजी है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में फैक्ट्री में भी दिखलाया था और लाइव भी आपने देख लिया। LPM इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड का मशीन वारंटी के साथ आता है। कंपनी आपको 1 ईयर का वारंटी प्रोवाइड कराती है। ऑन साइट आपको सर्विसेज भी देती है। आफ्टर सेल सर्विसेज भी इनका काफी स्ट्रॉन्ग है। मशीन परचेज करने के बाद किसी भी टाइप का मशीन में प्रॉब्लम आता है तो कंपनी इसमें आपको फुल सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। अगर आपको मशीन चाहिए तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से आप संपर्क करें। डिस्क्रिप्शन में मैं LPM इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड का पूरा डिटेल दे दूंगा। आप वहां से जाके आप मशीन परचेज कर सकते हैं और अपना बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप साइट विजिट भी करना चाहते हैं तो कंपनी के फैक्ट्री में भी आप आ सकते हैं। कंपनी का फैक्ट्री अजमेर में है, राजस्थान में। आप यहाँ पे आके विजिट कर सकते हैं। आपका मोस्ट वेलकम है। इस मशीन की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें आपको बहुत ज्यादा स्टाफ रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें आपको कितना स्टाफ चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला एक स्टाफ आपको चाहिए ऑपरेटर, जो कि पूरे मशीन को ऑपरेट करता है। दूसरा हो गया इसमें आपको 2 से 3 लेबर चाहिए होंगे, जो कि जितने भी रॉ मटेरियल होंगे वो उठा के उनको पैन मिक्सर में डालेंगे। और 1 से 2 लेबर आपको चाहिए होगा, यानी कि जब आपका ईंटा बन गया उसको सूखने के लिए वो बाहर लेकर जाएगा। तो टोटल अगर मैं लेबर की बात करूं इस मशीन को चलाने के लिए तो लगभग 5 से 6 स्टाफ में आपका काम हो जाएगा, जिसमें लगभग 4 आपके लेबर रहेंगे और एक इसमें आपका एक्सपर्ट बंदा रहेगा जो मशीन चलाएगा। ईंट बनाने के बाद इस ईंट को सुखाया जाता है, जिसको सुखाने का प्रोसेस लगभग 10 से 15 दिन चलता है। उसके बाद आप इसको आराम से बेच सकते हैं। इस ईंट का सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि आप इसको बरसात से पहले बना के रख लीजिए और पूरा बरसात में आप आराम से बेचते रहिए। लाल ईंट में ये प्रॉब्लम है कि वो बरसात के टाइम में गलने लगता है, ये वाला ईंट नहीं गलता है। यही फायदा है कि ये सालों भर आपको कमा कर देगा। अगर मैं बात करूं इसमें कमाई कितना है, कितना इसमें परसेंटेज है, तो इसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो लगभग 15% से लेके 25% के बीच का मार्जिन है। वहीं अगर मैं एक ईंट के अकॉर्डिंग बात करूं तो एक ईंट में आप लगभग 1 रुपये से लेके 1.25 रुपये या 1.5 रुपये के आसपास आप अर्न करेंगे। देखिए, ईंट के धंधे में हम कभी भी ऐसा प्रॉफिट हम नहीं जोड़ते हैं। कारण है क्या कि सबसे A1 क्वालिटी का जो ईंट है वो थोड़ा महंगा बिकता है। अगर उससे थोड़ा दब क्वालिटी का ईंट है वो भी बिकता है, लेकिन थोड़ा कम दाम पे बिक जाता है। जो सबसे टूटा फूटा ईंट भी है वो भी बिक जाता है। इस बिजनेस का यही खासियत है कि आप बेस्ट क्वालिटी का ईंट बनाकर ज्यादा दाम में बेचिए, और जो आपका ईंट जिसका क्वालिटी अच्छा नहीं है, जो टूट गया, वो भी आपका बिक जाएगा, यानी कि नुकसान आपको नहीं देने वाला है। इस अकॉर्डिंग अगर मैं 1 महीने के प्रॉफिट मार्जिन की मैं बात करूं तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि इस मशीन से आप एक दिन में लगभग 14,000 ईंट का प्रोडक्शन करेंगे। वहीं अगर मैं 1 महीने के प्रोडक्शन की बात करूं तो लगभग आप 4.5 लाख के आसपास में प्रोडक्शन आप इसमें कर सकते हैं। और अगर एक ईंट को बेचने में 1 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है तो लगभग आप 4 लाख से 4.5 लाख रुपए का एक महीने में प्रॉफिट कर लेंगे, बशर्ते कि आप उतना सेल कर पाए। तो अगर आप 4 लाख नहीं भी, अगर आप 3 लाख रुपए भी या 2 लाख रुपए भी अगर आप प्रॉफिट मार्जिन जनरेट करते हैं, और हाँ, ये मैं 1 रुपये जो आपको प्रॉफिट मार्जिन बता रहा हूँ ये मैं आपको सारा खर्चा काट के बता रहा हूँ, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग आप 1 साल में लगभग आप 24 लाख से लेके 36 लाख 40 लाख रुपए तक का आप अर्निंग कर सकते हैं। इस बिजनेस में इतना स्कोप है।
अब जरा बात करते हैं कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट कितना आएगा। देखिए, इस बिजनेस का वन टाइम इन्वेस्टमेंट वेरी करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहे तो 10 लाख के अंदर में शुरू कर सकते हैं, 20 लाख से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ज्यादा अगर कैपेसिटी का आप मशीन ले रहे हैं तो आपका 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख इस लेवल तक में भी आपका जा सकता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रोडक्शन क्वांटिटी का मशीन लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग ये प्राइसिंग भी आपका वेरी करेगा। अब मैं बताता हूं आपको लोन के बारे में। अगर आपके पास 10 लाख या 15 लाख या 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख आपके पास पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार का एक स्कीम है, उसका नाम है पीएमईजीपी स्कीम। इस स्कीम के तहत सरकार आपको 50 लाख रुपए तक का लोन दे रही है और यहाँ पर आपको 15% से लेकर 35% का सब्सिडी प्रोवाइड कराती है। पीएमईजीपी स्कीम में अगर आप लोन लेने के लिए जाएंगे तो काफी सारे डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो गया, आपका एमएसएमई रजिस्ट्रेशन हो गया, बेसिक केवाईसी का डिटेल हो गया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया। इन सारे डिटेल के बेसिस पर पीएमईजीपी के वेबसाइट पे फॉर्म भरते हैं। उसके बाद लोन आपका डीआईसी से अप्रूवल होता है, तब जाकर बैंक में पहुंचता है और बैंक आपको लोन डिसबर्स करता है। ये ओवरऑल इसका प्रोसेस है। और लोन मिलने के बाद आपको 15% से लेकर 35% के बीच का सब्सिडी का भी आपको फायदा मिल जाता है। अगर आप पीएमईजीपी स्कीम में लोन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर से भी आप संपर्क कर सकते हैं या myprojectreport.com वेबसाइट पर जा सकते हैं। इसका सारा डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। सबसे लास्ट हो गया इसमें हमारा डॉक्यूमेंट, इस बिजनेस के लिए क्या क्या लगेगा। देखिए, सबसे पहला डॉक्यूमेंट लगेगा आपका जीएसटी, दूसरा हो गया इसमें आपका फैक्ट्री लाइसेंस, नेक्स्ट हो गया इसमें आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन, नेक्स्ट हो गया इसमें आपके ब्रांड का आईएसओ सर्टिफिकेशन, ट्रेडमार्क, बिजनेस रजिस्ट्रेशन। ये सारा डॉक्यूमेंट आपको लगेगा इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। डॉक्यूमेंट में आप कहीं भी किसी भी स्टेट से हैं, डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए भी आप myprojectreport.com वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। उसका डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या अभी जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है आप यहां से भी आप संपर्क कर सकते हैं। अभी आपने पूरा डिटेल में समझा किस तरीके से फ्लाई ऐश ब्रिक्स का बिजनेस कर सकते हैं, मशीन कैसा है, प्रॉफिट मार्जिन क्या है, डॉक्यूमेंटेशन क्या है, लोन क्या है, टोटल चीज मैंने डिटेल में बता दिया। अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं और आपको मशीन चाहिए तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं या एलपीएम इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है। सारा डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी जाके संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।